Hello everyone. So today in this video we will be discussing Unit 3 other essential elements of a contract. So this is the unit overview which is given here. So इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल हैं, जो कि हैं मेजर हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, द पर्सन विद अ साउंड माइंड एंड द पर्सन हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. फिर फ्री कंसेंट क्या होती है और कब फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है, उन कंडीशंस को हम देखेंगे. कब कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल या अनलॉफुल होती है, उन कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे. और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स पर डिस्कस करेंगे जो कि नॉट एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड है. So let's get started. It has already been discussed that an agreement results from a proposal by one party and its acceptance by the other party. हमने देखा है कि एग्रीमेंट तब बनता है जब एक पार्टी प्रपोजल देती है और दूसरी पार्टी उसकी एक्सेप्टेंस देती है, और जब वो एग्रीमेंट एक लॉ के द्वारा एनफोर्स हो जाता है तो वो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन इन डिटेल. हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन को डिटेल में पढ़ा है. वी शैल नाउ डिस्कस इन डिटेल द एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सिएबल इन लॉ. अब हमने ये देख लिया है कि एग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस से बनता है. ऑफर और एक्सेप्टेंस को हमने डिस्कस कर लिया है. अब एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, लीगली एनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए. तो कब कोई एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सिबल होता है लॉ के द्वारा, उन कंडीशंस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. So, we shall now discuss in detail the elements which constitute a valid contract enforceable in law. Section 10 of the Indian Contract Act 1872 provides that an agreement in order to be a contract must satisfy the following condition. As per Section 10 of the Indian Contract Act 1872, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इन कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होता है. द फर्स्ट इज द पार्टीज मस्ट बी कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. इट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज़. दोनों ही पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और उस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लॉफुल होनी चाहिए. एंड इट शुड नॉट बी एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द लॉ. So this was the introduction of this unit. In the next video, we'll be discussing or starting off with 3.1 capacity to contract. Thank you.